बड़ा सेंट्राइड ट्रायंगल का क्या होता है इसको पहले हम पढ़ेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे, मीडियन क्या है ये पढ़ेंगे। तो देखो ज़रा, अभी एक छोटी सी बात हम कर रहे हैं। एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं डी, बल्कि अभी डी नहीं लेते हैं। चलो अभी हम क्या ले रहे हैं, किसी इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ए ले रहे हैं। इस वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड कौन सी, अपोजिट साइड क्या है, बी सी। इस बी सी का मिड पॉइंट हम डी ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन जाती है मीडियन। ये क्या बन जाती है, मीडियन। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, मीडियन कैसे हम बनाते हैं, क्या होती है मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या ज़रूरी है कि किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स पॉइंट हो, वर्टेक्स पॉइंट से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक हो अब आप यहाँ से बी से भी एक ऐसे मीडियन ड्रा कर सकते हैं, सी से भी ऐसे मीडियन ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेंट्राइड की। तो अब सेंट्राइड क्या होता है, ये मीडियन है। हम लेट कर लेते हैं कि इस एडी मीडियन पे कोई एक ऐसा पॉइंट जी है, कोई एक ऐसा पॉइंट जी है जो इस पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट जी हमें मिल जाए जो पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर दे, तो इस जी पॉइंट को सेंट्राइड पढ़ेंगे ट्रायंगल का। ठीक, अच्छा शर्त क्या है, 2:1 का मतलब क्या है कि जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वहाँ पे 2 होना चाहिए, और जो उसके अपोजिट साइड में उसमें रेशियो क्या होना चाहिए, 1। ऐसा नहीं कि यहाँ 1-2 लिख दिया, क्योंकि वर्टेक्स पोर्शन हमेशा 2 रहेगा और अपोजिट साइड वाला हमारा कितना पोर्शन रहेगा, 1। तो ये पॉइंट क्या हो गया, सेंट्राइड। एक बार हम फिर इसको बता रहे हैं कि मीडियन एडी में जी एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्राइड। जब डिवाइड करा तो इसका मतलब क्या है कि जो ए जी और जो जी डी का रेशियो होगा वो होगा 2/1। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमने क्या पढ़ा, सेंट्राइड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि साहब सेंट्राइड क्या है, तो तुम कह सकते हो सेंट्राइड भाई एक मीडियन में एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, इसी सेंट्राइड में एक बार हम और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या है, ट्रायंगल। एक मीडियन ये ड्रा करी, एक मीडियन ये ड्रा करी, एक मीडियन ये ड्रा करी। जहाँ पे तीनों मीडियन मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को भी क्या बोल सकते हैं, सेंट्राइड। ठीक, जहाँ पे हमारी इस ट्रायंगल की तीनों मीडियन मीट कर रहे हैं वो भी पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेंट्राइड। दो तरीके से हो गया, जहाँ मीडियन मीट करती हैं वो भी सेंट्राइड पॉइंट होता है, या मीडियन को ऐसा पॉइंट जो 2:1 में डिवाइड करता है उसको भी हम सेंट्राइड पढ़ेंगे। अब इस सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसको हमें सीखना है। उस चीज़ को देखो किस तरीके से हमको पढ़ना है। ये हमारा एक छोटा सा ट्रायंगल है ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ये हमने ए डी मीडियन ड्रा करी। अब मीडियन है डी बी सी का मिड पॉइंट है, डी बी सी का क्या है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ भाई। मिड पॉइंट होता था x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ पे x1 यहाँ पे देखो क्या है, x2 + x3/2, y2 + y3/2। इस फॉर्मूले से यहाँ हम लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट को अभी समझ में आ रहा, x2 + x3/2, y2 + y3/2। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, देखो x2 +, अच्छा इसको रब कर देते क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है, यहाँ लिख लें, इसको हटा देते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे रब करके और डायरेक्ट हम यहाँ पॉइंट जो हम लोगों ने बनाए हैं इस पॉइंट डी के, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं x2 + x3/2, y2 + y3/2। अच्छा रेशियो हमको पहले से पता चल गया था 2:1। अब यहाँ पे हमें सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 और ये m2। ध्यान से देखो, x1 y1, x2 y2, m1 m2 सेक्शन फार्मूला। इंटरनली आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला हमारे पास क्या था, कैपिटल X हम लोग कैसे लिखते थे, m2 x1 + m1 x2/m1 + m2, और y के लिए क्या लिखते थे,
m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हमारे पास पहले से था। अब हम निकालने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। देखो m2 कितना 1 इंटू x1 कितना है x1 ये, प्लस m1 कितना है 2 और x2 कितना है x2 है x2 प्लस x3 अपॉन 2 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1 3 लिख लेंगे। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना आने वाला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। एक पॉइंट्स हमारा क्या आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y के लिए निकाल लेते हैं। ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m2 कितना हमारे पास 1, y1 ही है, फार्मूले में पुटिंग कर रहे हैं। m1 कितना है 2, y2 कितना y2 प्लस y3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया अपॉन m1 प्लस m2 सो 2 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y1 बना रहेगा, ये y2 प्लस y3 हो गया अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट्स सेंट्राइड के हमारे क्या निकल के आ रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको समझ लेते हैं। इसको आप चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, ये कैसे एप्लीकेबल होगा, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा, आपसे कहेगा एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स हैं 1 2 2 3 ऐसे लिख लेते हैं 1 5। कहेगा इसके सेंट्राइड के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने। तो ये x1 है, y1 है, x2 ये y2 x3 और ये y3। तो कैपिटल X का फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये y3। बताना पड़ेगा क्या, x1 कितना 1, x2 कितना 2, x3 कितना 1 अपॉन 3। सॉल्व कर लीजिए। y के लिए क्या था y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लो। इस तरीके से सेंट्राइड का फॉर्मूला पेपर में कैसे आएगा इसका यूज़ करना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राइसेक्शन। क्या पढ़ेंगे, ट्राइसेक्शंस क्या होते हैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे।